वोट किसे डाल रहे हैं? तो नहीं देने लगे। वोट किसे डाल रहे हैं? इमरान खान को डालेंगे। इमरान खान को। इमरान खान को। वोट शेर को। इमरान खान। हम लोग को देते। किसी को भी नहीं। शेर को। पीटीआई। पीटीआई को। नॉन लीग को। नॉन लीग। नॉन लीग। इमरान खान को। इमरान खान। किसी को नहीं। वोट इंशाल्लाह पीटीआई को। पीटीआई को। शेर। पीटीआई को। शेर। शेर को। मेरा पहला वोट और इंशाल्लाह पीटीआई को डालेंगे। नो कमेंट्स। ठीक है सर। ये खुफिया बात है। खान का वोट। सीक्रेट है भाई ये भी एक। पीटीआई। जिसको देना वो तो अंदर है। पीछे पुलिस भी खड़ी है। कोई बात नहीं। पीटीआई वोट खा ले कोई बात नहीं। पीरा फोर्स वाले आ गए, ये पता नहीं एलडी वाले आ गए, लोग भाग रहे हैं। कोई ऐसा हॉस्पिटल ही बनाया जिसमें उसका अपना इलाज हो सके। हाँ, यानी कि आपके कहने का मकसद है कि मुल्क में बोझ नहीं बनते वो हम पे बोझ बनते हैं। सर मेरे बच्चों के टैक्स के पैसे से अपने बच्चों के अकाउंट बढ़ते हैं वो। सर इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई एक तरमीम बचा दे जो मेरे लिए आपके लिए हुई हो या मेरे बच्चों के लिए हुई हो। सर इस मुल्क में तरमीम होती है ब्यूरोक्रेट्स के लिए और सरकारी इदारों में जो बैठे मगरमच्छ है उनके लिए। इनके अकाउंट, इनके सासे सब बाहर है। जब कोई सख्ती आती है बाहर भाग जाते हैं। कि यहाँ पे अवाम भूखी मर रही है, ठीक है। यहाँ पे अभी आप 100 बंदे से पूछ ले, घर का चूल्हा मुश्किल से चलता है। पीएम नवाज ने एक अपना वादा पूरा किया, उसने कहा था गरीब कोई नहीं रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मार दिए, जिंदा कोई नहीं। सर ये कौम नहीं है, ये हजूम है। जो कोई सही बात करता है कहता है ये पीटीआई का। इमरान ने हमें बताया कि हमारे टैक्स का पैसा कहाँ लगता है। जरदारी को इजलारकाना इस्लामाबाद की सड़कों पे ना घसीटा और कल तरमीम करके उसी जरदारी को जिसको 10% कहते थे उसी को जनाब उन्होंने वोट दे के ना और तरमीम करके हयात उसको सशना दे दिया है। करता है साइकिल चोर जो है वो जेल में 10-10 साल जेल काटता है और जो मुल्क को लूटता है, जो खजाने खाली करता है, वो जनाब बाहर बैठ के ससना ले रहा होता है। इन्होंने सोचा कि अगर मुझे इस्तिस्ना मिलेगा तो जो जेल में बैठा कैदी है उसको तो पहले मिलेगा। इन्होंने कहा हो ये तो गलत, नहीं मैं इस्तिस्ना नहीं लेता। बिजली का जो यूनिट जो जेल में बैठा है उस टाइम में 16 रुपए था, आज आप देखें 60 रुपए का यूनिट। मेरा दोस्त है, उसकी वालदा का बाईपास होना था, 6 महीने का टाइम दे दिया, 2.5 माह बाद उसकी डेथ हो गई। सर ये अपने आप को बचाने की तरमीम थी। जो खाया है ना उस पे पर्दा डालने की तरमीम थी, ये अवाम की तरमीम नहीं थी। जो अंदर बैठा होना अल्लाह की कसम वो इस मुल्क का खैर ख्वाह है। बोला ना वोट किसे डाल रहे हैं? 804 को। सर 804 एक ही बंदा है इस मुल्क में बताए, उसके अलावा कौन? बाकी बंदे नहीं है। सर मुझे बताएं इस मुल्क में उसके अलावा कौन सा बंदा है जो 3 साल से जेल में रह रहा है? अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब कई दफा जेल में रहे हैं। सर माजरत के साथ जो बंदा उसने कोई ऐसा हॉस्पिटल ही बनाया जिसमें उसका अपना इलाज हो सके, वो हमें सेहत की क्या सहूलियत देगा? सर वो चाहते हैं कि अगर वो किसी सरकारी अस्पताल में आएंगे, प्रोटोकॉल होगा तो आप लोगों का इलाज नहीं होगा, इसलिए वो लंदन चले जाते। सर माजरत के कितना ख्याल रखते हैं आपका? हाँ, यानी कि आपके कहने का मतलब मुल्क में बोझ नहीं बनते वो और बाहर चले आते। बिल्कुल। सर ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की है, वो इस मुल्क में बोझ नहीं बनते, वो हम पे बोझ बनते हैं। कैसे सर? सर मेरे बच्चों के टैक्स के पैसे से अपने बच्चों के अकाउंट बढ़ते हैं वो। इंग्लैंड में प्रॉपर्टियां बनाई है उन्होंने, ठीक है। कोई एक मुझे काम बता दे जो सड़कों के अलावा या जिसमें सरिया और सीमेंट और बजरी के अलावा कोई चीज इस्तेमाल हो, एक उन्होंने काम करवाया हो। ये तो कोई नून लीग वाला दोस्त बता सकता है कि क्या काम करवाया उन्होंने। सर इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है। अभी आपने देखे तरमीमें हो रही हैं अपने आप को बचाने के लिए। कोई एक तरमीम बचा दे जो मेरे लिए आपके लिए हुई हो या मेरे बच्चों के लिए हुई हो। सर मैं कौन हूँ? आप आम शहरी हैं, मैं आम शहरी हूँ। हम बस आम शहरी हैं, हमारा यही है। सर इस मुल्क में तरमीम होती है ब्यूरोक्रेट्स के लिए और सरकारी इदारों में जो बैठे मगरमच्छ है उनके लिए। किसी आम बंदे के लिए कोई तरमीम नहीं होती। अपना पेट, इनके अकाउंट, इनके सासे सब बाहर है। जब कोई सख्ती आती है बाहर भाग जाते हैं। और हमने यहाँ पे जीना है, यहाँ पे मरना है, हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। उस बंदे से इख्तलाफ है जो कि हमारी मुल्क की और हमारी कौम और हमारे जो असूल है उसके खिलाफ है, हमारा उससे इख्तलाफ है। सर इतना ज्यादा इख्तलाफ रखने की वजह क्या है? सर इख्तलाफ उनसे नहीं है, उनके तरीकाकार से है, उनके वारदात से है जो वो कर रहे हैं। आप देखें कि यहाँ पे अवाम भूखी मर रही है, ठीक है। यहाँ पे अभी आप 100 बंदे से पूछ ले, घर का चूल्हा मुश्किल से चलता है, ठीक है। और यहाँ पे हुकूमत ने आए दिन कोई ना कोई ऐसा काम किया होता है जो कि हमारे लिए आसानी पैदा करने की बजाय मुश्किलात ज्यादा होती है हमारे लिए। सर मरियम साहिबा ये कह रही हैं कि मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ ताकि हर गरीब अमीर खास आम को प्रोटोकॉल मिले, सहूलियात मिले, उनके लिए आसानी हो। मरियम नवाज ने एक अपना वादा पूरा किया, उसने कहा था गरीब कोई नहीं रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मार दिए, जिंदा कोई नहीं। सर आप अमीर हैं? सर मैं भी एक गरीब, मैं भी गरीब हूँ। सर मेरे से पूछा सर किस तरह घर का अपना बच्चों का पेट पालते हैं, किस तरह बच्चों की फीसें, ठीक है, स्कूल की फीसें, बिजली के बिल, आए दिन नया टैक्स लगाया होता है। कोई एक चीज बता दे जिसपे टैक्स नहीं है। आप बाथरूम जाते हैं, सुबह उठने सोने से लेके उठने तक आप हर चीज का टैक्स देते हैं।
यहाँ पे इस कौम का अलमिया ये है, ये कौम नहीं है, ये हजूम है। जो कोई सही बात करता है कहता है ये पीटीआई का। और यार पीटीआई को साइड पे कर दो, एक आम जनरल बात करो कि पब्लिक के जो इंटरेस्ट है उसके लिए कौन काम करता है, कोई एक बंदा मुझे बता दे। सर ऐसा क्यों कहते हैं कि पीटीआई के? अभी आपने कहा कि कोई खास बात करता है या अवाम के इंटरेस्ट की बात करता है, तो इसका मतलब है जो नून लीग के सपोर्टर है उनको अवाम की इंटरेस्ट का नहीं पता। सर एक जो बारियां लगी हुई थी ना, नून लीग, पीपल पार्टी, ठीक है, और जो इनका एक जिन जप्पा था ना, इमरान ने आके इस कौम को शऊर दिया। इमरान ने हमें बताया कि हमारे टैक्स का पैसा कहाँ लगता है, तो ये होता था जी मैं जरदारी को लारकाना इस्लामाबाद की सड़कों पे ना घसीटा, और कल तरमीम करके उसी जरदारी को जिसको 10% कहते थे, उसी को जनाब उन्होंने वोट दे के ना और तरमीम करके ताहयात उसको सुना दे दिया है कि एक आम बंदा अगर कुछ चोरी करता है, साइकिल चोर जो है वो जेल में 10-10 साल जेल काटता है, और जो मुल्क को लूटता है, जो खजाने खाली करता है, वो जनाब बाहर बह के सुना ले रहा होता है। सर आप शबाज शरीफ साहब की देखे ना सादगी, उन्होंने वो वापस कर दिया है। उनको जो इस्तना मिल रहा था वो माजरत के साथ शहबाज शरीफ अगर इस्तना लेता, उन्होंने पहले ये असल में एक तो पढ़े लिखे नहीं है, इमरान खान सही कहता है, ऊपर से कोशिश नहीं करते। इन्होंने सोचा कि अगर मुझे इस्तना मिलेगा तो जो जेल में बैठा कैदी है उसको तो पहले मिलेगा। इन्होंने कहा हो ये तो गलत, नहीं मैं इस्तना नहीं लेता। सर ये इतने अच्छे नहीं है। सर आप किसी हाल से खुश नहीं हो सकते, उसने बेचारे कुर्बानी दे दी है और आप ऐसे बात कर रहे हैं। सर मैं तब मानूंगा कुर्बानी, तब मानूंगा जब शहबाज शरीफ कहे जी मैं 10 रुपए बिजली सस्ती करता हूं, मैं पानी के बिल में आपको रिलीफ देता हूं, मैं बिजली के बिल में रिलीफ देता हूं, मैं गैस में। सर 200% गैस महंगी हो गई है, ठीक है। बिजली का जो यूनिट जो जेल में बैठा है उस टाइम में 16 रुपए था, आज आप देखें 60 रुपए का यूनिट है, ठीक है। कमर्शियल यूनिट आपको 100 रुपए से ऊपर पड़ता है। तो क्या रिलीफ हमें दिया है? अपने रिलीफ दिया है कि कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जिसमें अपना इलाज कर सके। हमारे जो बच्चे हैं वो लाइनों में लगे होते हैं, किसी सरकारी हॉस्पिटल चले हैं आप, ठीक है, आपने कोई टेस्ट एक करवाना है, ठीक है, आपको 10-10 दिन का टाइम देते हैं। ये अभी एक मैं आपको क्या सुनाता हूँ, एक मेरा दोस्त है, उसकी वालदा का बाईपास होना था, मुझे 6 महीने का टाइम दे दिया, 2.5 माह बाद उसकी डेथ हो गई। अल्लाह उसकी मफ़रत करे। सर इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, हम इस मुल्क के खिलाफ नहीं है, हम किसी चीज के, हम उस चीज के खिलाफ हैं जो कि हमारी अवाम के खिलाफ है, जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात करता है। अभी देखें ना कि ये सारे लोग खड़े हैं, किसी से आप पूछ ले कोई बंदा खुश नहीं है। हम कहते हैं कि हमें दे यार कोई सहूलियात, हम खुश होंगे। अभी ये जो 28वीं तरमीम हुई है, ये कानून की तरमीम थी। सर ये अपने आप को बचाने की तरमीम थी, जो खाया है ना उस पर पर्दा डालने की तरमीम थी, ये अवाम की तरमीम नहीं थी। क्या ये तरमीम वापस हो सकती है? सर मेरा ख्याल से आप वापस की बात करते हैं, ये 29वीं और 30वीं भी आएगी, जो बच्चे कुछ है उनको भी बचा लेंगे ये। वो जो अंदर बैठा हुआ वो आके कुछ नहीं करेगा। सर मैं एक चीज आपको बता दूं, जो अंदर बैठा हो ना, अल्लाह की कसम वो इस मुल्क का खैर ख्वाह है, वो उस मुल्क के खिलाफ नहीं है, वो अवाम का खैर ख्वाह है, ठीक है। अभी आप देखें ना कि जो भी हो जाए वोट को, ये जितना हजूम है ना ये सारा नून लीग ही होगा, हमने टेंशन नहीं लेनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर वोट किसे डाल रहे हैं? इमरान खान। इमरान खान, ठीक है सर। सर आप वोट किसे डाल रहे हैं? हाँ जी, वोट किसे डाल रहे हैं? कुत्तियां तो नहीं देने लगे, फिर भी कोई अल्लाह बैग नु देंगे। सर आप वोट किसे डाल रहे हैं? इमरान खान को डाले। आप वोट किसे डालेंगे? सर मैं अंडर 18 हूँ। अच्छा सर, ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो माशाल्लाह यहाँ पर पुलिस का प्रोटोकॉल है, डॉल्फिन पुलिस भी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। सर वोट किसे डाल रहे हैं? इमरान खान को। इमरान। सर आप वोट किसे डाल रहे हैं? इमरान खान को। इमरान खान को वोट डालेंगे। सर आप वोट किसे डालेंगे? वोट शेर को। वोट शेर को डालेंगे। सर वोट किसे डालेंगे? जल्दी आज दिल करे उन्हें पाल जाएंगे भाई। जिसे दिल करेगा उसे वोट डाल देंगे। आगे लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर खान साहब वोट किसे डाल रहे हैं? इमरान खान। सर आप वोट किसे डाल रहे हैं? इमरान खान। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। अस्सलाम वालेकुम। सर वोट किसे डाल रहे हैं? वोट किसको डाल रहे हैं? किसको? नून लीग को, ठीक है जी। बहुत ज्यादा सोच समझ के जवाब दिया है। सर आप वोट किसे डाल रहे हैं? हम नून लीग को देते। नून लीग को डालेंगे आप? सर आप वोट किसे डाल रहे हैं? नून लीग को। नून लीग को वोट डाल रहे हैं, ठीक है जी। सर वोट किसे डाल रहे हैं? वो है आप वोट किसे डाल रहे हैं? सादा सा सवाल है। वोट वो बोलेंगे। वो अच्छा वो बोलेंगे, ठीक है जी, वही बोल। सर आप वोट किसे डाल रहे हैं? वोट फिलहाल किसी को भी नहीं। सर आप किसे डाल रहे हैं? वोट शेर को। शेर को। तो वो कौन? सर आप वोट किसे डाल रहे हैं? मैं तो बड़ी दूर से आया हूँ, सियालकोट से आया हूँ। सियालकोट से आए हैं, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वोट किसे डाल रहे हैं? वो सब वोट तो देखेंगे किसे डालना है। अच्छा अभी देखना है आपने। सर आप? नून लीग को। इनको अभी बताया नहीं, ये देख रहे हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। सर वोट बना हुआ है आपका? जी किसको डाल रहे हैं? पीटीआई। पीटीआई को। सर आप किसे डाल रहे हैं वोट? नून लीग को। नून लीग को डाल रहे हैं, ठीक है जी। इधर से गुजर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
सर वोट किसे डाल रहे हैं? नून लीग। नून लीग को। सर आप वोट किसे? नून लीग। नून लीग को भी वोट डाल रहा है और पीटीआई को भी। अस्सलाम वालेकुम। सर वोट किसे डाल रहे हैं? इमरान खान को। सर आपका वोट नहीं, इनका वोट ही नहीं लग रहा। भाई साहब वोट किसे डाल रहे हैं? तो ये वोट क्यों डाल रहे? इमरान खान। और आप? बस छाड़ दे जिन्हें दे रहा की देख। अच्छा ठीक है जी। ये जो हंसी थी ना खट्टी मीठी, इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें थी। अस्सलाम वालेकुम। सर मादर आप खाना खाना पसंद किया, सर वोट किसे डाल रहे हैं? किसी को नहीं। किसी को नहीं डाल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सर वोट किसे डाल रहे हैं? सर अभी कोई फैसला नहीं किसी किया। को नहीं डाला। सर आप? किसी को भी नहीं। ये बड़ी कमाल की बात है कि किसी को वोट नहीं डालना, लेकिन उस दिन यही सबसे ज्यादा नारे लगा रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसे डाल रहे हैं? वोट इंशाल्लाह पीटीआई को। बड़े पुरजोश लग रहे हैं। हाँ, क्यों? वैसे दिल करता है, इमरान खान से प्यार है हमें। ये जो अभी इतना प्रोटोकॉल गुजरा है, ये किसका? ये प्रोटोकॉल मेरे लिए है बॉस। आपके लिए प्रोटोकॉल अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वोट किसे डाल रहे हैं? पीटीआई को। पीटीआई को। भाई साहब वोट किसे डाल रहे हैं? हाँ जी। वोट किसे डाल रहे हैं? वोट का नहीं पता भाई अभी। अभी नहीं पता। ज्यादा दुकानदार जो है ना वो ये बात छुपाना चाह रहे हैं कि अभी नहीं पता। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वोट किसे डाल रहे हैं? शेर। शेर को। सर आप? हम अभी तो आईडी कार्ड ही नहीं बना, तो किसको डालें वोट? आपका अभी तक आईडी कार्ड नहीं बना? कब पर बना है? जब हुकूमत चेंज होगी तब। ये क्या आपने क्या बोला है? जब कब्रिस्तान जाएंगे जब पाकिस्तान जाएंगे तब। पीटीआई यानी इन्होंने वोट ही नहीं बना रहे, ना उधर डाल रहे ना उधर डाल रहे नहीं, अगर वोट वैसे लगे तो जहाँ पे बड़ा भाई डाल रहा है वहाँ पे डालेंगे अगर बन जाए तो पीटीआई। ठीक है जी, आपकी मर्जी है। ये तो कुछ और भी लोग खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर वोट किसे डाल रहे हैं? शेर। शेर को। सर आप वोट किसे डाल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर वोट किसे डाल रहे हैं? वोट किसी को भी नहीं। किसी को भी। सर आप? मेरा पहला वोट है और इंशाल्लाह पीटीआई को डालेंगे। क्यों पहला वोट पीटीआई को? पसंद है पीटीआई इस वजह से। पीटीआई पसंद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप वोट किसे डाल नो रहे हैं? कमेंट्स। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। ठीक है सर। सर वोट किसे डाल रहे हैं? ये खुफिया बात है। खुफिया बात है, खुफिया रहनी चाहिए। बिल्कुल जी ठीक है, आपकी अपनी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वोट किसे डाल रहे हैं? आपको पता ही है जिसको डालना है हमने वोट। नहीं सर, मेरे इल्म में खान का वोट। खान का वोट है। ठीक हो गया जी। सर आप वोट किसे डाल रहे हैं? सीक्रेट है भाई अभी एक। जी सर। भाई साहब आप? शेर को। सर आप? पीटीआई। अच्छा जी, कुछ लोग कह रहे हैं सीक्रेट है और कुछ लोग कह रहे हैं जी पीटीआई को है, और पुलिस वाले भी सामने खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, 30 सेकंड चाहिए आपके। जी सर वोट किसे डाल? जी। वोट किसे डाल? वोट किसको दे? सर ये तो आपकी मर्जी है, आपका वोट है। जिसको देना वो तो अंदर है। अच्छा उसका कैंडिडेट तो खड़ा है ना, उसको डालेंगे। पीछे पुलिस भी खड़ी है। कोई बात नहीं। क्या बात है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई वोट किसे डाल रहे हैं? पीटीआई बॉस। आप सर? नून लीग। सर वो तो पुलिस भी खड़ी है इधर, नून लीग वाले भी बैठे हैं, फिर भी पीटीआई। नून लीग। पीटीआई। सर ये जाके बता देगा पुलिस वाले को। बता दे। उठा लेंगे सर? उठा ले, कोई बात नहीं। इसको वैसे उठा ले। सर जेल चले जाएंगे, रोटी रोजी कारोबार तालीम क्या करेंगे? वो आगे कौन सी रोटी रोजी कमा रहे हैं, ये सब्जी की दे रही है। अच्छा और जब भी लगाते हैं दिहाड़ी में 3 दफा भाग जाते हैं। आप? हाँ जी। क्यों? एलडीए आ जाए, ये आ जाए, पीरा फोर्स आ जाए, भागना ही पड़ता है। तो अच्छी बात है ना, गवर्नमेंट चाहती है आप फिट रहे, भागते रहे, एक्टिव रहे। वो भागते रहे वो भाग। चाहते हैं कि आप खान साहब के वोटर हैं, खान साहब की तरह एक्टिव रहे, नौजवान रहे। ये देख ले। बोलो पीरा फोर्स वाले आ गए, ये पता नहीं एलडी वाले आ गए, लोग भाग रहे हैं। तो ये सूरत हाल है मुल्क के अंदर। आ जाइए आगे बात कर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर वोट किसे डाल रहे हैं? हाफिज मियां नुमान को। हाफिज मीना मान साहब को। जी बिल्कुल। सर आप वोट किसे डाल रहे हैं? नहीं, इन्होंने नहीं डालना, चले जाएगा। सर मियां नुमान है, पूछे तो नहीं। हाफिज मियां नुमान। मियां साहब, सर ये जो प्रोटोकॉल गुजरा है ये किसका था? ये पुलिस वालों का ही था। हैं? पुलिस वालों का ही होगा। दरमियान में कुछ सरकारी गाड़ियां भी थी, V8 प्राडो। ये इनकी टीएलपी वालों की वजह से गुजरा होगा। सर ये 11 गाड़ियां इकट्ठी गुजर रही है। तो कोई बात नहीं, इनके मामला जो खराब हुआ उसकी वजह से गुजरा ना। ताकि अभी तक सर मामला खराब हुए, खत्म भी हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, आगे उलसा होगा, इसलिए सर इतनी 11 गाड़ियां इकट्ठी, डॉल्फिन की गाड़ियां। वो ऐसे ही है ना। जब हाल ही गावी उनमें बंदे भी थे, सरकारी बंदे ही थे। वही बात है। कोई ये भी कह रहा था कि हाफिज नुमान साहब बैठे हैं V8 मियां नुमान नहीं था, वो नहीं था। ठीक है सर, आप कह रहे हैं ठीक है।